अगर आपका भी किसी बैंक में अकाउंट है, ऐसे में आप जब बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हो तो वहां पर आपको एक जमा पर्ची यानी कि कैश डिपॉजिट स्लिप को भरना होता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कैश डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरा जाता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो आपको कैश डिपॉजिट स्लिप कैसे भरना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यहाँ पर आईडीबीआई बैंक की कैश डिपॉजिट स्लिप यानी कि जमा पर्ची है, तो मैं आपको इसको भर के बताऊंगा कि आपको कैसे इसे फिल करना है। चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी बैंक में हो, तो आप अगर किसी बैंक की जमा पर्ची भर रहे हो तो आपको कैसे फिल करना है। तो वीडियो को आपको बस कंप्लीट एंड तक देखना है, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास आईडीबीआई बैंक की जमा पर्ची है। अगर आपके पास किसी भी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक, किसी बैंक की अगर आपके पास जमा पर्ची है तो आपको सेम डिटेल फिल करनी होती है। यानी कि आप फॉर्मेट देखोगे तो सारे जमा पर्ची के लगभग सेम ही होते हैं और आपको सेम ही डिटेल फिल करनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरीके की जमा पर्ची मेरे पास आईडीबीआई बैंक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो भाग में आपको ये पर्ची देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो पर्ची है वो हमारे पास रहती है रिकॉर्ड के लिए, और ये वाली जो पर्ची होती है यानी कि ये वाला जो भाग है वो बैंक के कैश काउंटर पर जमा होता है कैश के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सबसे पहले जो लिखना होता है वो अकाउंट नेम होल्डर लिखना होता है। यानी कि आपका जो भी नेम है, यानी कि आपके बैंक पासबुक या फिर चेकबुक पर जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। अगर आप खुद का कैश डिपॉजिट अपने बैंक अकाउंट में डालें तो आपको अपना नेम यहाँ पर डाल देना, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति का कैश बैंक में जमा कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नेम यहाँ पर डाल देना। तो जैसे कि मैं खुद का ही यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मैं खुद का नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम लिखना है जो कि आपके बैंक पासबुक या फिर चेकबुक पर हो, या फिर आप अगर किसी अदर व्यक्ति का कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो उस व्यक्ति का अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर डाल देना है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको खाता धारक का नाम या फिर अकाउंट होल्डर नेम डालना होता है। तो आपको यही नेम वापस यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर अपना नेम डाल देते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना होता है। तो मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो अकाउंट नंबर है। तो आपको सही अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करो तो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ पर और यहाँ पर डाल देना है। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करो तो अपना जो भी अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर डाल देना। तो मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी संख्या या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर डालना होता है। तो मैं अपने बैंक में कैश जमा कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल देते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच डाल देना। तो आपके बैंक जिस एरिया में है उसकी जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर डाल देनी। तो मेरा जैसे कि राजसमंद ब्रांच है तो मैं यहाँ पर राजसमंद डाल देता हूँ। सेम टू सेम वापस आपको यहाँ पर ब्रांच में सिटी डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर सिटी एंटर कर देते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी होती है। तो आप जिस डेट को बैंक में कैश जमा करा रहे हो वह डेट आपको यहाँ पर डालनी है, यानी कि यहाँ पर आपको करंट डेट डालनी है। तो यहाँ पर आज की जो डेट है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। सो गाइस, जैसे आप यहाँ पर दोनों तरफ डेट डाल देते हो, इसके बाद यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना होता है। लेकिन आपको अगर पैन नंबर डालना है तो डाल सकते हो, यह ऑप्शनल है। अगर आप पैन कार्ड नंबर नहीं डालना चाहते हो तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद बारी आती है कैश की। अगर आप चेक डिपॉजिट जमा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको चेक का विवरण लिखना होता है। लेकिन अगर आप बैंक में कैश जमा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सिंपली कैश लिख देना, और आप जितना भी कैश बैंक में जमा करा रहे हो वो यहाँ पर डाल देना। जैसे कि मैं 20,000 रुपये बैंक में जमा कर रहा हूँ तो मैं 20,000 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम टू सेम यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिख देना है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में यहाँ पर लिख देता हूँ 20,000। यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर लेना है, यानी कि आपका जो भी सिग्नेचर
वो आपको यहाँ पर कर देना। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके बैंक में आपका जो भी हस्ताक्षर है वही आप करें। आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी होती है। अगर आप कैश जमा कराना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर कैश लिख सकते हो। दोस्तों अगर आप बैंक में चेक जमा करा रहे हो तो यहाँ पर आपको इन सभी में डिटेल फिल करनी होती है। लेकिन अगर आप कैश जमा करा रहे हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना। आप चाहे तो यहाँ पर कैश लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी नोट है, यानी कि आपके पास 500 के जितने नोट है, 200 के जितने नोट है और 100 के जितने नोट है, उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। और टोटल यहाँ पर जो आपने 20,000 लिखा है वही यहाँ पर आपको टोटल में डालना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 500 की मेरे पास जितनी नोट है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मेरे पास जो 500 की नोट है वो 18 नोट है। 200 की जो मेरे पास नोट है वो टोटल यहाँ पर 30 नोट है। तो यहाँ पर मैं 200 की 30 नोट यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद मेरे पास 100 की जो नोट है वो 50 नोट है। तो यहाँ पर मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो 500 रुपये के नोट है वो उसकी जो टोटल वैल्यू हो रही है वो 9,000 हो रही है। और 200 के जो नोट है वो टोटल हो रहे हैं 6,000 रुपये के। और 100 के जो 50 नोट है वो हो रहे 5,000। तो टोटल मिलाकर मेरे पास जो कैश है वो 20,000 रुपये। तो कैश डिटेल में आपको कुछ इस तरीके से अमाउंट यहाँ पर फिल करना होता है। आपके पास 500 की जितनी भी नोट है वो यहाँ पर डाल देनी है, 200 की जितनी भी नोट है यहाँ पर डाल देनी है और 100 की जितनी नोट है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो आपके पास अगर 50 का नोट, 20 का नोट या फिर 10 का नोट है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। और आपको यहाँ पर टोटल जोड़कर यहाँ पर आपके पास टोटल जितना भी अमाउंट है वो यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से कैश डिटेल में यहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल फिल कर देते हो इसके बाद यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना होता है। तो यहाँ पर जितने भी रुपये हैं उसको आपको वर्ड में यहाँ पर डाल देना। आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में स्लिप को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में 20,000 डाल देते हो। आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर हिंदी में आप इस तरीके की स्लिप को फिल कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में इस तरीके की स्लिप फिल नहीं करनी आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो देवेंद्र सिंह करके नेम डालना, आपका जो भी नेम है। यहाँ पर आपको शाखा डाल देनी, हिंदी में डाल सकते हो। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि 20,000 रुपये, तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये मात्र लिख दे। जैसे आप जमा पर्ची पर सारी डिटेल फिल कर देते हो इसके बाद यहाँ पर आपको वापस साइन कर देना है अपना। तो आप जैसे ही साइन करते हो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपके पास जो भी कैश है उसको आपको इस डिपॉजिट स्लिप के साथ ले जाकर कैश काउंटर पर दे देना है। फिर आप किसी भी लैंग्वेज में जमा पर्ची को फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको हिंदी में अपना नाम डाल देना है, जहाँ समझ यहाँ पर आपकी जो भी ब्रांच की शाखा है वो यहाँ पर डाल देनी है, डेट डाल देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड्स में 20,000 जैसे कि मैंने इंग्लिश में डाला, आप हिंदी में 20,000 रुपये मात्र लिख सकते हो। यहाँ पर आपको जमा पर्ची पर क्या क्या डिटेल फिल करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट नेम होल्डर में अपना नेम डाल लेना, या फिर आप अदर किसी पर्सन का अगर कैश डिपॉजिट करें तो उसका नेम यहाँ पर डाल देना और उसी का अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच डाल देनी है, करंट डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो बैंक में वो यहाँ पर डाल देनी है। आप सेम टू सेम इस तरीके की डिटेल को यहाँ पर भी फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास जितने भी नोट है 500 रुपये के, 200 रुपये के, 100 रुपये के, उसका काउंट यहाँ पर डाल देना और टोटल जो वैल्यू हो रही है वो यहाँ पर डाल के टोटल जितना भी कैश है आपके पास वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको वर्ष में यहाँ पर लिख देना है 20,000, या फिर आप अगर 30,000, 40,000 जितने भी जमा करो वो आपको वर्ड्स में या फिर शब्दों में यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना साइन कर देना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हो इसके बाद आपको जमा पर्ची के साथ आपके पास जो भी कैश है वो बैंक कैश काउंटर पर आपको दे देना है। उसके बाद कैशियर द्वारा यहाँ पर आपको स्टाम्प लगाकर और सिग्नेचर करके ये वाली पर्ची आपको दे दी जाती है रिकॉर्ड के लिए, और ये वाली जो पर्ची होती है वो कैश काउंटर पर आपको जमा करानी होती है कैश के साथ। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से जमा पर्ची को भरना होता है। अगर आपके पास किसी भी बैंक की जमा पर्ची है तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से डिटेल वहाँ पर फिल करनी होती है। हर एक जमा पर्ची पर आपको फॉर्मेट चेंज देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो डिटेल फिल करनी है वो सेम ही डिटेल फिल करनी है, आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। तो आप अगर किसी बैंक की जमा पर्ची भर रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके से ही डिटेल भरनी है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको कैश डिपॉजिट स्लिप को भरना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।